हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपीसी भर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, हम इसमें अब आगे कंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रेस और उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे किसी भी बॉडी पे हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके कुछ डायमेंशन में भी चेंज आता है। ओके, जैसे आप सपोज करो, हम फिर से एग्जांपल लेंगे। इस बोतल का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। ये बोतल ओरिजिनल बोतल है, ओरिजिनली इसका कुछ शेप है। अब हमने इस पर क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया स्टूडेंट, एक फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई करने पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसके डायमेंशन में कुछ चेंज आया, ठीक है। अब इस जो डायमेंशन में चेंज आया है उसे हम लोग स्ट्रेन के थ्रू डिफाइन करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है स्टूडेंट्स? स्ट्रेन होता है किसी भी बॉडी के डिफॉर्मेशन में क्या चेंज आया, चेंज इन डायमेंशन। डेल डी क्या है? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों सिमिलर क्वांटिटी है। डेल डी मतलब चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन कैसी हो गई? स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। और स्ट्रेन क्या है स्टूडेंट? स्ट्रेन एक मेजर है कि जब फोर्स अप्लाई करने पे बॉडी पे उसकी डायमेंशन में कितनी चेंज आई है। ओके स्टूडेंट, स्ट्रेन कितने टाइप्स के होते हैं? स्ट्रेन यहाँ 3 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। जो पहला स्ट्रेन का टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब होता है स्टूडेंट, अगर हमने फोर्स अप्लाई करके किसी भी बॉडी के लेंथ को चेंज किया है। क्या किया है? लेंथ को चेंज किया है। सपोज कह रहा हूँ हम इस पेन को खींच रहे हैं दोनों साइड से, जिसके कारण क्या हो गया, इसके लेंथ में चेंज आ गई। और बाय टोटल लेंथ, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, इनिशियल लेंथ। सपोज करो एक कोई बॉडी है यहाँ पे जिसकी लेंथ है स्टूडेंट एल। ओके, इसकी लेंथ है एल। अब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, अब इसकी लेंथ क्या हो गई? एल प्लस डेल एल। अब इसकी लेंथ क्या हो गई? एल प्लस डेल एल। तो इस केस में स्ट्रेन क्या निकलेगा हमारे पास? स्ट्रेन निकलेगा स्टूडेंट डेल एल बाई स्मॉल एल, मतलब चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। ओके, आप समझ गए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। सेकेंड स्ट्रेन का टाइप है स्टूडेंट वॉल्यूम स्ट्रेन। इसे हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेन भी बोलते हैं या बहुत जगह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोला जाता है। तो दोनों एक ही चीज़ है। इसमें क्या स्ट्रेन होता है? इसमें किसी बॉडी के चारों ओर से फोर्स लगता है। सपोज करो ये कोई बॉडी है, इसमें हम चारों ओर से फोर्स लगा रहे हैं। हर तरफ से क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं। तो जिसके कारण क्या होगी, इसकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। सपोज करो हमारी वॉल्यूम डिक्रीज हो गई डेल वी से। पहले वॉल्यूम था वी, अब ये डेल वी से चेंज हो गई। तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे स्ट्रेन होगा डेल वी बाई वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम या फिर इनिशियल वॉल्यूम जो भी था। ये वॉल्यूम स्ट्रेन बेसिकली फ्लूइड के केस में यूज होती है स्टूडेंट। फ्लूइड के केस में क्या होती है, सपोज करो कोई बॉडी है, इसे हमने किसी फ्लूइड में डाल दिया। सपोज कीजिए हमने इसे वाटर में डाल दिया। अब वाटर के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं उस बॉडी पे चारों तरफ से फोर्स लगाएंगे। उस बॉडी पे चारों तरफ से क्या लगाएंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसके कारण क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा स्टूडेंट? वो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह के स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके स्टूडेंट, और तीसरा जो टाइप है स्ट्रेन का वो है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन, दोनों एक ही चीज़ है स्टूडेंट। इसमें क्या करते हैं हम स्टूडेंट, हम लैटरल साइड से हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं। सपोज करो स्टूडेंट ये एक सॉलिड बॉडी है, ओके, और यहाँ से हमने फोर्स एफ इस पर क्या किया है? अप्लाई किया है। इसकी हाइट है एच, ओके, और हमने अप्लाई किया क्या है? फोर्स एफ अप्लाई किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये थोड़ी सी क्या हो गई? टिल्ट हो गई, अपनी जगह से इंक्लाइंड हो गई। सपोज कीजिए यहाँ पे एंगल बना थीटा। तो इस तरह की स्ट्रेन जहाँ पे साइड वाइज फोर्स लगाते हैं और बॉडी की मूवमेंट क्या हो जाती है? थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन।
ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने देखा शियर स्ट्रेन, मतलब हमने जब साइड वाइज फोर्स लगाई तो बॉडी क्या हो गई, थीटा एंगल से टिल्ट हो गई। ये किस तरह की स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या है, थीटा। अब आप जानते होंगे फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा, जो थीटा की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, साइन थीटा के बराबर होती है, और वो किसके बराबर होती है, टैन थीटा के भी बराबर होती है। तो जो शियर स्ट्रेन है इसे हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा। अब इस केस में टैन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, टैन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है, x, और इसकी बेस क्या है, ये हाइट इसकी वो जो है h। तो हम लोग शियर स्ट्रेन को मतलब हाइट और परपेंडिकुलर के बेसिस पे इस तरह रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे रिलेशन क्या है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। स्टूडेंट, आपने पढ़ा है स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस एक तरह का डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया किसी बॉडी पे काम करती है, वो होती है। और स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन एक मेज़र है कि उसकी डायमेंशन कितने अमाउंट से चेंज हुई है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाया गया है। तो इस रिलेशनशिप को हम जानने के लिए पढ़ते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये कहता है स्टूडेंट्स, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, ये ध्यान रखिएगा, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। छोटे वैल्यू के लिए स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। हम एक ग्राफ बनाएं, अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच हम ग्राफ बनाएं तो स्मॉलर वैल्यू पे क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वो लिमिट को हम क्रॉस कर जाए, जो हुक्स लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस करें, तो छोटे से स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है, और उसके और भी ज़्यादा हम क्रॉस करें तो एक हमें क्या मिल जाती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना है स्टूडेंट, आपको बस ये हुक्स लिमिट के अंदर पढ़ना है। हुक्स लिमिट के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, विद इन हुक्स लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट लगाएंगे इसे इक्वेट करने के लिए, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। अब यहाँ पे ई क्या है स्टूडेंट, ई को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है स्टूडेंट वो दो तरह के होते हैं। पहला है यंग्स मॉड्यूलस, दूसरा है बल्क मॉड्यूलस। ओके, जो यंग्स मॉड्यूलस है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, और जो बल्क मॉड्यूलस है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं b से। ओके, यंग्स मॉड्यूलस फिर अब हम किस केस में होती है स्टूडेंट, यंग मॉड्यूलस उस केस में होती है जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, मतलब लेंथ वाइज जब भी मूवमेंट हो उस तरह की स्ट्रेन जब हो लॉन्गिट्यूडनल, मतलब उसके लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा है, तो जो स्ट्रेन काम करेगी उसे हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और उस समय जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसे हम लोग बोलेंगे यंग्स मॉड्यूलस। ओके, और सेम केस अगर वॉल्यूम के केस में अप्लाई करें, जब वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करे उस केस में जो होती है वो होती है बल्क मॉड्यूलस। ओके, बल्क मॉड्यूलस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से, यंग्स मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो हमारा जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस तो सेम ही रहेगी इसमें, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन के दो वैल्यू हो सकते हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल के केस में है तो इसे हम लोग बोलेंगे y, अगर वॉल्यूमेट्रिक का केस है तो इसे हम लोग बोलेंगे b। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक्स। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।